हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रोलॉजी में। आज हम एफकॉस रिले के बारे में देखेंगे। इसका मॉडल नंबर है BR5600T, जो पावर फैक्टर कंट्रोलर है। और ये टी का जो मतलब होता है, ये टी मीन्स होता है थारिस्टर। ये जितने भी बैंक्स लगे हुए हैं ना, ये सब थारिस्टर बेस्ड स्विचिंग के लिए है। अगर यहाँ पे आर लिख के आता है ना, तो इसका मतलब आपका जो जितने भी बैंक्स है ना, उस सब में रिएक्टर लगे होंगे। तो ये दो पार्ट होते हैं, टी और आर में डिफरेंस। अब हम इसके कुछ फंक्शन और कुछ प्रोग्रामिंग और इसके पीछे जो वायरिंग है ना, उन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके पावर फैक्टर कंट्रोलर की सेटिंग्स और कुछ प्रोग्रामिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये हमारा एलईडी डिस्प्ले है। और कुछ इसमें बटन्स दिए हुए हैं। जो सबसे पहले ये प्रोग्राम बटन को डिनोट करता है, इसमें हम प्रोग्राम बटन से एंटर हो जाएंगे। ये लेफ्ट लेफ्ट और राइट बटन और अप एंड डाउन बटन, एंटर बटन और एम बटन। एम बटन हम जब प्रेस करते हैं, जब हम पूरे प्रोग्रामिंग को सेट कर लेते हैं, पूरे पैरामीटर को डाल लेते हैं, उसके बाद हमें एम बटन दबाना होता है ताकि हम प्रोग्राम को सेव कर सकें। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम बटन दबाते हैं, इसमें एंटर पासवर्ड लिख के आया है, इसको हम एंटर दबाएंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग था उसका, डिस्प्ले का पासवर्ड पासवर्ड का 000 था। प्रोग्रामिंग मोड में एक्सपोर्ट एडिट आ गया। तो हम इसमें दो दो ऑप्शन होता है, एक एक्सपोर्ट और एक एडिट, जनरल मोड, एक्सपोर्ट और इजी मोड। तो हमने अभी सेट इसको रिले को एक्सपोर्ट मोड में रखा हुआ है। तो एक्सपोर्ट मोड को हम एडिट करते हैं, एंटर करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट का ऑप्शन है। मेजरमेंट में आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी मेजरिंग से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स है ना, वो सारे पैरामीटर और कुछ प्रोग्राम इसमें डलेंगे। तो सबसे पहले लिख रहा है मेजरिंग बीए कॉन्फ़िगरेशन। मेजरिंग बीए कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि जो आपने ट्रांसफार्मर की सेंसिंग सिटी करंट के लिए जो सिटी डाली हुई है, वो कितने कोर की डाली है और क्या डाली हुई है। अगर वो तीनों फेज में सेंसिंग ली हुई है तो यहाँ 1 रखेंगे, और 1 फेज में अगर सिटी सेंसिंग है तो 3 रखेंगे। इसमें अपोजिट होता है। कैपेसिटर सिटी कॉन्फ़िगरेशन आपने कितने की है, तो 3 फेज सिटी कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे पास 3 फेज सिटी कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैंने 3 रखा हुआ है। ठीक है। रेटेड वोल्टेज जो मेजरिंग का है वो 415 वोल्ट है। ठीक है। और इसके बाद पीटी रेशियो और डीटी रेशियो ये बाय डिफॉल्ट सेट है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। एस सिटी सेलेक्ट एम्पियर, जो सेंसिंग सिटी है वो कितने की है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है 2500 का, उसमें हमने सिर्फ सिटी यूज की है, 2500/5 की सिटी यूज की है। तो हमने प्राइमरी में 2500, सेकेंडरी में 5 यूज किया हुआ है। इसको आप सेकेंडरी को आप अपने हिसाब से एनेबल चेंज कर सकते हैं। इसमें 1 और 5 दो टाइप की ये सिटी को चेंज करने के लिए रिले है। तो इसमें आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद सी सिटी सिलेक्ट एम्पियर। सी सिटी सिलेक्ट एम्पियर ये कहता है कि कैपेसिटर आपका कितने, कैपेसिटर में जो सिटी डली हुई है पीछे, कैपेसिटर की बैंक को रीड करने के लिए कि कितना एम्पियर कंसिडर कर रहा है, तो उसके लिए ये डली हुई है। तो ये हमारा ये भी ब्रेकर 1000 एम्पियर का है। तो यहाँ पे आपका 1000/5 का सिटी डला हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है। और वी एक वेक्टर ग्रुप आपका ये बाई डिफॉल्ट 000 रहेगा। एमडी विंडो टाइम ये भी बाई डिफॉल्ट है। PT 100 ऑफसेट, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब आएंगे हम बैक, इसी से हम बैक बटन आ जाएंगे। बैक बटन में मतलब मेजरमेंट का हमने पूरा सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, कैपेसिटर कंट्रोल। कैपेसिटर कंट्रोल में कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, वो सबका सब इसमें डलेगा। तो हम एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको चाहिए क्या कि टारगेट की पावर फैक्टर क्या रखना है। तो टारगेट पावर फैक्टर हम 99 या यूनिटी रखते हैं। तो हम यूनिटी रखने के लिए ये डाउन बटन दबा के हमें देखिए इंटर कर रहे हैं। 0 0 0, यहाँ 1 कर दिया। ये हमने 1.00 सेट कर लिया। अब हमें कैपेसिटिव को इंडक्टिव बनाना है। तो हम ये लेफ्ट और राइट का एरो करेंगे, तो ये एरो ब्लिंकिंग आपको ध्यान देना है। एंटर करिए तो कैपेसिटिव इंडक्टिव चेंज हो जाएगा। ये इंडक्टिव हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़िए आप। तो रिजोल्यूशन हाफ सेट, इसको अपने हिसाब से स्विचिंग का, जैसे मतलब कितने परसेंट पे जो केवीआर है ना, केवीआर का रिस्पॉन्स लेता है। कि केवीआर मतलब आपका मान लीजिए 50 केवीआर का रिक्वायरमेंट आया और उसने 100 केवीआर डायरेक्ट ऑन कर दिया, तो वो इसका रेजोल्यूशन टाइमिंग कितना होता है और कितने परसेंटेज पे ऑन कराना है, ये एक उसकी सेटिंग होती है। फिक्स टाइमिंग साइकिल टाइम ये 25 मिली सेकेंड 25 सेकेंड रखा हुआ है। डिस्चार्ज टाइम 60 सेकेंड रखा हुआ है। इंटरवल 5। और ये स्टेप कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाता है कि आपका जो लोड है या आपको किस मोड में ऑन कराना, बैलेंस है अनबैलेंस है। तो ज्यादातर हम स्टेप कॉन्फ़िगरेशन को बैलेंस में ही रखते हैं। डाउन आके आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेप्स का वैल्यू भरना। कि आपके जो बैंक है, जैसे हमारे पास 16 बैंक है यहाँ पे, 4 इस वर्टिकल में लगे हुए हैं
4 इस वर्टिकल में, तो 16 हमारे पास बैंक है टोटल। ये रिले भी हमारा 16 आउटपुट के लिए है, बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसमें बैंक भरा है 50 केवीआर। अब अगर देखिए आप, यहाँ पे के आ रहा है, यहाँ पे वीआर लिख के आ रहा है, तो ये केवीआर हो गया। अगर हमें इसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, ये एरो पे देखना है आपको, ठीक है। आ गया। अब आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आर को चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं आप डाउन करके। हमारा 50 केवीआर का सबसे पहला है, तो हमने 50 केवीआर कर दिया। आप देखिए, अगर यहाँ पे नोट कर देंगे ना, तो ये एक नंबर एलईडी जब आपके सामने आएगा ना, तो ये कुछ नहीं आएगा। तो इसको आपको बैलेंस रखना है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हो बैलेंस, ठीक है। अब आपको दूसरे पे जाना हो, तो ये एलईडी जहां ब्लिंक कर रही थी, इसको एंटर करेंगे तो इस पे क्लिक हो जाएगा। इसको आपको दो करना है, तो दो देखिए, दो में कर दिया हमने। दो में भी नोट किया हुआ है, तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तीन, तीन में भी नोट किया हुआ है, इसको भी हम बैलेंस करेंगे। चार, चार में भी बैलेंस। पांच, इसमें हमने नौ बैंक तक हमने 50 का भर लिया है। अगर आपको 10वें बैंक पे जाना है, तो आपको क्या करना है, ये इस वाले पॉइंट पे आपको ब्लिंक कराना है, और इसको कम करके 16 पे ले आना है, 6 पे ले आना है। 6 पे लाने के बाद क्या होगा, आप इसको 1 कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ 7 कर दोगे तो 17 का प्रोविजन नहीं है, इसलिए ये 17 नहीं हो सकता। तो आप यहाँ 16 कर दोगे, तो आपको 10 नंबर पे जाना है, तो यहाँ पे 10 करके ये 10 नंबर हो गया, ठीक है। आप 11 पे जाएंगे, तो 11 पे 12, 13, 14, 15 एंड लास्ट 16, 16 नंबर तक हमने इसका मैनुअली फीड कर दिया। अभी आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका ये हिस्टेरिसिस लॉसेस वगैरह, ये कुछ परसेंटेज चले जाते हैं, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये भी आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अब आपको सभी हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया है। दो पॉइंट इसमें आपको भरने रहते हैं, मेजरमेंट और कैपेसिटर कंट्रोल। अब आपको एम बटन दबा के प्रेस कर देना है, तो जो भी आपने प्रोग्रामिंग सेव की है, वो प्रोग्रामिंग का पूरा सेव हो गया। अब आपको एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है या नहीं सही है। तो एक्सपर्ट मोड में गए, मेजरमेंट में गए, ये सब कुछ हमने जो सेव किया हुआ था सेम वही चीज़ है। कैपेसिटर कंट्रोल में भी आप चेक कर सकते हैं, सेम वही है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये चेक करना है कि आपका जो वैल्यू चल रहा है वो क्या क्या चल रहा है। जैसे सिटी की सेकेंडरी और प्राइमरी से जो करंट आ रही है, वो हमारे पास यहाँ रिले तक आ रही है नहीं आ रही है, उसको चेक करने के लिए आप डाउन बटन प्रेस करेंगे, तो व्यू ओवरऑल वैल्यूज आएगा। तो व्यू ओवरऑल वैल्यूज में आपको जितने भी पैरामीटर, जैसे पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट और ये किलोवाट वगैरह, ये एवरेज दिखाएंगे। तो हमें ओवरऑल वैल्यूज में ना जाके फेज वाइज वैल्यू में चेक करना है। तो फेज वाइज वैल्यू में आप क्लिक करेंगे, तो आपका ये तीनों फेज का पावर फैक्टर दिखाएगा, तीनों फेज। ये आपका वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल हो गया। लाइन टू न्यूट्रल के बाद आप देखेंगे, ये आपका फेज टू फेज वोल्टेज होगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज। इसके बाद ये तीनों फेज का करंट, ठीक है, तीनों फेज का आर वाई बी करंट दिखा रहा है। उसके बाद आप आर फेज का किलोवाट चेक करेंगे। ये किलोवाट को हमें चेक करना है, अगर ये माइनस दिखाएगा तो आपको सिटी की पोलरिटी चेंज करनी पड़ेगी, S1 S2 आर फेज की। अभी हमारा पॉजिटिव है, फिर सेम ऐसे आपको वाई फेज का चेक कर लेना है। वाई फेज की भी पोलरिटी मेरी ओके है, बी फेज का भी ओके है, ये बी फेज का है। ये आपका सेटिंग ऑफ कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फंक्शन हो गया, जिसको हमने चेक कर लिया, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कि वायरिंग कैसे कैसे किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा वायरिंग का सेटअप है। ये जो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है SCTR, तो ये सेंसिंग सिटी का 6 वायर है, RYB। उसके बाद आप देखेंगे कि ये CCT सेकेंडरी है। तो सिटी सेकेंडरी में क्या है, कैपेसिटर सिटी का ये सेंसिंग का वायर है। यहाँ पे दो ऑक्सिलरी वायर है, फेज और न्यूट्रल। और इसके बाद यहाँ पे आपका RYB फेज और ये न्यूट्रल, ये है। ये जो आपके देख रहे हैं, ये आपके कॉन्टेक्ट वाले हैं, जो आपको कॉन्टेक्ट आपके ऑटो मोड पे ऑन होंगे, जैसे ही बैंक कोई ऑन होगा। तो ये आपका एन कॉमन पॉइंट है, पी और पी। यहाँ पे एक फेज हमें कोई अप्लाई कर देना है, डीसी का है। और यहाँ पे एक आउटपुट आपके यहाँ, जैसे एक बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, यहाँ पे नेम भी लिखा है K1, K2, K3, K4, K5। उसके बाद K6, K7, K8, K9, ऐसे करके आपका पूरा 16 बैंक तक ऐड है, ठीक है। और ये आपके सारे कॉमन पॉइंट है। तो ये आपका एक वायरिंग सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिटी के लिए दो टर्मिनल लगे हुए हैं। ये वाली सिटी 1 जो है, ये मीटरिंग सिटी है, जो कैपेसिटर की रीडिंग को शो करेगी। और ये सेकंड वाली आपकी जो है, ये प्रोटेक्शन कैपेसिटर की जो सेंसिंग सिटी है, वो वाली है।
इसको भी आप अगर यहाँ से सॉर्ट करके इसको प्लस माइनस करना चाहे सिटी पोलैरिटी को, तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर, कुछ सेटिंग्स के बारे में थे जिसको मुझे दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।